हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 17 अगस्त है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन का करंट अफेयर्स यानी डेली करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसके लिए भी कोविड-19 वैक्सीन को लगाया जाएगा, और जिसके लिए लगाया तो जा रहा है लेकिन अभी तक किसी ने अप्रूव नहीं किया था। तो यूके ने यानी इंग्लैंड ने इसको पहला देश बन गया है जो इसको अप्रूव किया गया। और यही नहीं, ये जो इन्होंने अप्रूव किया है ड्यूअल अप्रूवल है, यानी पुराना जो मूल वायरस है और नया ओमिक्रॉन वायरस है, ये दोनों में काम आएगा, ये दोनों में काम आएगा। तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है उसके बारे में जानते हैं। लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। और कुछ डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा फैक्ट है, वो भी देख लीजिए। नेपाल विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज़ यूपीआई प्लेटफॉर्म। उसके बाद है, उन्होंने इंडिया का जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है यूज करना शुरू कर दिया है। नेपाल फर्स्ट कंट्री है ऐसा। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन इन्वोक्स इमरजेंसी एक्ट फॉर फर्स्ट टाइम। इजराइल बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस। एंड लास्ट है, दुबई विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन फ्लाइंग बोट द जेट। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे पहले क्वेश्चन से रिलेटेड, और जो फर्स्ट किसने अप्रूव किया, किसने शुरू किया, उसके बारे में न्यूज़ था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, किस संगठन ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के रूप में जाना जाने वाला एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? तो यह है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। इस पहल के हिस्से के रूप में यात्रियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ट्रेन एस्कॉर्टिंग, स्टेशन पे दृश्य उपस्थिति, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी और सक्रिय अपराधियों पे नज़र रखेगी। तो यह ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, और किसने इसकी शुरुआत की है, किस संगठन ने? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक एंड तटरक्षक पदक टीएम और पीटीएम की मंजूरी किसने दी है? तो ये हमारी जो नई प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसकी मंजूरी दी है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस 2022 की पूर्व संध्या पे विशिष्ट वीरता, कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट मेधावी सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक डॉग को भी मिला है इसके तहत प्राइज, उसका नाम मैं बताऊंगा, याद नहीं आ रहा। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये चेनाब रिवर है। तो दोस्तों, जैसा कि वो मालूम है, पंजाब में 5 नदियाँ बहती थी पहले, जो पाकिस्तान के बंटवारे के साथ अब इंडिया में 3 रह गए हैं, और चेनाब और झेलम उधर चले गए हैं। तो ये चेनाब रिवर के ऊपर सबसे ऊंची ब्रिज बनाई गई है। और क्या हुआ है यहाँ पे, इसलिए अभी ये न्यूज़ में आया है, बन रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। गोल्डन जॉइंट है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ फिर से चर्चा में है। तो आप याद रखिएगा, सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के सुनहरे जोड़ यानी गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है। और ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऐसे मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, इसको पढ़ता हूँ मैं। द चेनाब रिवर इज ए मेजर रिवर दैट फ्लोज इन इंडिया एंड पाकिस्तान
पाकिस्तान के पंजाब वाले भाग में बहती है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 5 मेजर रिवर्स ऑफ पंजाब रीजन, ये मैंने बता दिया आपको। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 रिवर्स, चंद्रा और भागा, ये दोनों के मिलने से बनती है चेनाब रिवर। और विच राइज इन अपर हिमालय इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडिया। ये दो नदियाँ चंद्रा और भागा के मिलन से बनता है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच सिटी विल होल्ड द 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS इन 2023। तो ये कोलकाता है इसका आंसर। कोलकाता में 2023 का इंडिया इंटरनेशनल सीड्स फूड का 23वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2,808 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ये ओडिशा है, बस इतना जान लीजिए। ओडिशा के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो ये मैंने कल भी किया था शायद। तो आगे चलते हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा एक बार। बार बार पढ़ने से भी रिवीजन होता है और ये आपको याद रहता है। अगला क्वेश्चन है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न IFFM अवार्ड्स 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कपिल देव को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द 13th एडिशन ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न IFFM 2022 का ये 13वां संस्करण है। ये 13th एडिशन IIFM ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज होता है। और द इवेंट होस्टेड बाई ऋत्विक धनजियानी। चलिए यहाँ विनर लिस्ट है, इसको आप एक बार तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। बेस्ट फिल्म 83, बेस्ट डायरेक्टर सुजीत सरदार उद्धम के लिए एंड अपर्णा सेन को भी द रेपिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 83 फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस शेफाली शाह जलसा के लिए। बेस्ट सीरीज मुंबई डायरीज 26/11। बेस्ट इंडी फिल्म जग्गी एंड बेस्ट फिल्म फ्रॉम द सब कंटिनेंट जॉयलैंड। इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और है। बेस्ट एक्टर इन सीरीज़ मोहित रैना मुंबई डायरीज के लिए इनको मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सीरीज साक्षी तन्वर मैं के लिए। इक्वलिटी इन सिनेमा अवार्ड जलसा के लिए। और लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड अभिषेक बच्चन जी को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में किस दिन को रामकृष्ण परमहंस की 136वीं पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया है? 16 अगस्त को दोस्तों, 16 अगस्त याद रखिएगा। वह 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक शख्सियतों में से एक थे। उनकी मृत्यु 1886 में हुई थी और इनकी मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने उनके आइडिया को पॉपुलराइज किया था। तो इस डेट को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेट है जो मैंने आपको बताया, 16 अगस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian former Prime Minister death anniversary was observed 16 अगस्त 2022? यानी उसी दिन 16 अगस्त 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई थी। वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के। एक बार 96 में बहुत ही कम समय के लिए, उसके बाद 98 में, और उसके बाद फिर एक साल के बाद वो 99 से शायद 2004 तक के लिए रहे थे। तो 3 बार इनको 1992 में पद्म विभूषण मिला था और 2015 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which country's governing body of football has been suspended by the global football governing body FIFA
वैश्विक फुटबॉल शासी निकाय फीफा द्वारा किस देश के फुटबॉल के शासी निकाय को निलंबित कर दिया गया। तो दोस्तों ये कल परसों का न्यूज़ है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है, जो इंडिया का फुटबॉल एसोसिएशन है। और इनमें कुछ प्रॉब्लम आई है, कोई डिस्प्यूट हुआ है। यहाँ पे अभी एक ये होने वाला था टूर्नामेंट, शायद वो भी छीन लिया गया है इनसे। देखते हैं 1-2 दिन में क्या अपडेट आता है, फिर मैं आप लोग से शेयर करूँगा। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फाउंडेशन 1935 में हुआ, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसको फीफा से 1948 में एफिलिएशन मिला था। पता नहीं, यहाँ पे मैंने 2 बार 35 लिया, 1937 लिया। चलिए इसको मैं करेक्ट करूँगा, देखूँगा। फीफा की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1904 1904 21 मई को, और कहाँ से, पेरिस फ्रांस में। और हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया डैश हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त 16 2022। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक और बताओ, अभी कोई इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होने वाला था इंडिया में फुटबॉल का, तो वो भी शायद इनसे छीन लिया गया है और इसको सस्पेंड किया गया है। और इसका डिटेल्स जो अपडेट होगा मैं आपको आगे बताऊंगा जब मुझे पता चलेगा, जैसे ही कोई न्यूज़ आता है तो दोस्तों डूरंड कप जो है सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया में। और ये जो इंडिया का 3 मेजर फुटबॉल टूर्नामेंट है, सुपर कप, सुपर लीग और डूरंड कप, उनमें सबसे प्रमुख है। और ये इसका 121वां 131st एडिशन होने वाला है। द डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में बता दूं, करेंट चैम्पियन कौन है, गोवा, फर्स्ट टाइटल। इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। और जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है वो मोहन बगान और ईस्ट बंगाल है। दोनों ने 16 बार इस टाइटल को जीता है, यानी डूरंड कप के चैम्पियन बने हैं। इसमें 20 टीम है फिलहाल, डूरंड टूर्नामेंट में 20 टीमें खेलती है। और इसका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी। अब चलिए थोड़ा स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following cricketers have authored the book Straight from the Heart and Autobiography? तो कुछ ऑटोबायोग्राफी के भी क्वेश्चन के विषय में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी के द्वारा। तीसरा है प्रियंका चोपड़ा जोनस के क्या नाम है, ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं, अनफिनिश्ड। प्रियंका चोपड़ा द्वारा जो लिखी गई बुक है वो अनफिनिश्ड है। अगला है एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्ज़ा के द्वारा लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी है सानिया मिर्ज़ा की, एस अगेंस्ट ऑड्स। माई लाइफ माई मिशन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पर्सनालिटी, बाबा रामदेव का। नो स्पिन माई ऑटोग्राफी इज बुक रिटेन बाय शेन वॉर्न, नो स्पिन शेन वॉर्न के द्वारा लिखी हुई। दोस्तों इसमें एक और मैं बताना चाहता था, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और सुनिए पहले को जो स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैव ऑथर द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो ये कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह सुनील गावस्कर के द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, सौरभ गांगुली के द्वारा और सचिन तेंदुलकर के द्वारा। सचिन तेंदुलकर का शायद प्लेइंग इट माई वे, इस तरह से कुछ है। और सौरभ गांगुली और सुनील गावस्कर का मुझे याद नहीं रहा है, आपको याद है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।